नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रैपिड रिवीजन सीरीज में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है पैथोजेंस। इससे आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो आप सभी क्लास लेने के लिए रेडी हो? यस मैम। ओके, तो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? पैथोजेंस। क्या रहेगा? अब बेटा ये वर्ड जो तो हमने लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम सबसे पहले समझेंगे, तभी इसके जो है चीजें हमको समझ आएंगी। पैथोजेन से रिलेटेड जो है एग्जाम में, इससे रिलेटेड कुछ डिजीज होती हैं, वो आपके एग्जाम में पूछ दी जाती है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड जो बीमारी होती है उनको हम समझेंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं microbes which are spread disease are called आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। माइक्रोब्स विच आर स्प्रेड डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। क्लियर? कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमको क्या बीमारी देते हैं, हमको बीमारियां, ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैलाते हैं, डिजीज स्प्रेड करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने ये तो बोल दिया माइक्रोब्स विच आर स्प्रेड डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब पैथोजेंस तो समझ आ गया, लेकिन माइक्रोब्स क्या होता है? ये आपके माइंड में पॉइंट कर रहा होगा, क्लिक कर रहा होगा कि माइक्रोब्स क्या होता है। चलो माइक्रोब्स के भी समझ लेते हैं। मतलब ऐसे टिनी ऑर्गेनिज्म, ऐसे टाइनी ऑर्गेनिज्म जिन जो हमें जो है अपनी नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए स्पेसिफिक डिवाइस यूज की जाती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। यानी कि वो सूक्ष्म जीव, टाइनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आइज, जिनको हम अपनी नॉर्मली आंखों से नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। इन्हीं को हम माइक्रोब्स बोलते हैं। और ऐसे माइक्रोब्स जो बीमारी फैलाते हैं, जो बीमारी स्प्रेड डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक 2 पॉइंट मैंने बताए, समझ आए? ठीक है। अब माइक्रोब्स को कुछ मेनली जो आपके पैथोजेंस हैं, उनको मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 4 में। कितने में? 4 में। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 4 टाइप। अब 4 टाइप कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम। बैक्टीरिया, क्लियर, प्रोटोजोआ, ठीक है, एल्गी, एल्गी, उसके बाद आता है आपका फंगी। 1 2 3 4 मेनली जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। बेटा अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा पैथोजेंस कौन सी बीमारी को फैलाता है, या कौन सी डिजीज कौन से पैथोजेंस के द्वारा होती है, कौन से पैथोजेंस इसको जो है इन्फेक्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है।
तो अब एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें मैम आपने बैक्टीरिया को बता दिया, प्रोटोजोआ को बता दिया, एल्गी को, फंगी को बता दिया, लेकिन वायरस तो रह गया। वायरस क्या होता है, इनसे हटके कुछ प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए वो माइक्रोब्स तो होता है लेकिन इनसे हटके प्रॉपर्टी रखता है। तो मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो 4 टाइप जो है माइक्रोब्स बताए गए। वायरस जो है इनसे हटके कुछ प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए उसको इससे थोड़ा हटके रखा गया। उसको भी समझेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। क्लियर? क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जाएंगे कि बैक्टीरियल रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी हैं। आपको कुछ डिजीज के नाम दे दिए जाएंगे, बीमारियों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये बीमारी कौन से पैथोजेंस के द्वारा होती है। आप यहाँ पर माइक्रोब्स यूज नहीं करोगे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ आपके एनिमी होते हैं और कुछ फ्रेंडली होते हैं, हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं क्योंकि कुछ माइक्रोब से जो है बीमारियों की दवाएं भी बनती हैं। इंडस्ट्रियल तौर पर हम माइक्रोब्स का भी यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या एक फैमिलियर बिहेव करते हैं। लेकिन ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे लिए एनिमी हो, जो हमारे दुश्मन हो, तो उनको हम पैथोजेंस बोलेंगे। क्लियर? समझ आ गया? तो यहाँ पर जो माइक्रोब्स बीमारी फैला रहे हो उनको हम पैथोजेंस बोलेंगे बेटा, माइक्रोब्स नहीं बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। अगर जहां पर पैथोजेंस वर्ड आ रहा है आपको समझ जाना है कि यहाँ पर ऐसे माइक्रोब्स की बात हो रही है जो आपको जो है बीमारी दे रहे हो। क्लियर? अब यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरिया को देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया अभी बताया क्या है, एक टाइप का माइक्रोब्स है जिसको हम नॉर्मली नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। इसको देखने के लिए क्या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है सबसे पहले कि माइक्रोब्स के जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी। तो बैक्टीरिया की खोज सभी को पता होनी चाहिए, लीवेनहॉक। ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय हुम, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, लीवेनहॉक। क्लियर? क्लियर? प्रोटोजोआ सेकंड आता है, तो प्रोटोजोआ भी आपका एक माइक्रोब्स है। इसकी खोज भी किसने करी बेटा, लीवेनहॉक ने करी। ठीक है। और बेटा एल्गी की भी खोज जो है करी गई है, लीवेनहॉक ने करी है। किसने? लीवेनहॉक। क्लियर? मतलब अगर आपसे पूछ दिया जाएगा बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय हुम, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लीवेनहॉक। प्रोटोजोआ डिस्कवर्ड बाय होम, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लीवेनहॉक। एल्गी डिस्कवर्ड बाय होम, आपका आंसर क्या होना चाहिए, लीवेनहॉक। क्लियर निष्ठा? बेटा एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है। अब बेटा बचता है ये फंगी और एक और होता है वायरस। वायरस को भी इधर लिख लेते हैं हम क्योंकि अभी समझना तो इसको भी है ना। तो फंगी का अगर आपसे इन्वेंशन पूछ दिया जाएगा, जो है डिस्कवर्ड पूछ दिया जाएगा किसने किया, तो फंगी का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर? अब बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पर नाम आ गया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डिस्कवरी करी है। कोई बताएगा उससे रिलेटेड ये है, कोई बताएगा, एनीबॉडी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, गुड, वेरी गुड। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की भी की है, और पेनिसिलिन एक टाइप की क्या है, फंगी है। तो फंगी का जो डिस्कवर्ड किया था किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्लियर? क्लियर? ये भी आप याद करके चलोगे। ठीक है। वायरस का अब आ जाता है वायरस, तो वायरस का क्या हो जाएगा, इवानोवस्की। क्या हो जाएगा, इवानोवस्की। ठीक है। क्या हो जाएगा, इवानोवस्की। ठीक है। अब ये वो वाला भी स्कीमा समझ लेना, ठीक है, उसको कट कर दीजिए। और जो है ये वो वाला आप